तो अभी-अभी एक चुनाव जीते हैं और सबसे हँसी की बात है कि उनकी पूरी पार्टी में केवल वो ही अकेले जीते हैं। लेकिन उनका घमंड इस कदर है कि और दूसरी चीज़ सनातन को तो वैसे भी सभी ने सॉफ्ट टारगेट कर ही रखा है। मैं खुल के बात करूँगा। नाम वो किसी बहुत बड़े महापुरुष के नाम पे उनका नाम है, फिर एक उनका नाम रावण भी है। तो आज़ाद पार्टी करते हैं और उन्होंने कहा कि महाकुंभ में वो जाकर के वही स्नान करेगा जिसको पाप धुलने हैं। वही जाएगा और वहाँ पर स्नान करेगा। अब आप लोगों के पास मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद बताओ कि इस तरह का बयान देने वाला कोई भी नेता क्या एकता की बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। किसी भी स्थिति में वो एकता की बात तो कम से कम नहीं कर सकता है। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा बताते हैं वो। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए वो राजनीति में आए हैं और बातें उनकी आप देखो, तो वो कहते हैं कि भई वही महाकुंभ में जाके स्नान करेगा जिसको अपने पाप धुलने होंगे। तो क्या ये सनातनियों को स्वीकार होगा ऐसी बातें करना? और अगर नहीं है तो खुल के आवाज़ उठाओ ना इसके लिए। क्यों नहीं उठाते हो आप लोग आवाज़? आपको इस पर बात करनी चाहिए, आप भी वीडियो बना के डालो और इन लोगों को पता चले कि अब वो भारत नहीं रह गया है, जो पहले चुपचाप सुन लेता था और वो सनातनी भी अब वो सनातनी नहीं रह गया जो पहले चुपचाप सुन लेता था। अब हिंदुओं को और सनातनियों को बोलना आ गया है और गलत को वो गलत बोलते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि आप सब इसके विरुद्ध में, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, कम से कम। और हो सके तो कानूनी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ऐसे बयान जो दिए जाते हैं, सनातन के खिलाफ ही क्यों दिए जाते हैं? ऐसा कोई ये महापर्व है, महाकुंभ एक महापर्व है, जिसकी तुलना किसी भी एक अनुष्ठान से, आम अनुष्ठान से नहीं हो सकती। 144 वर्षों के बाद इतना बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हमारे यहाँ देखिए ना, अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी इसको भव्य बनाने में लगे हैं। वहीं कोई बयान देता है कि भाई इसमें किसी को बुलाना थोड़ी चाहिए, निमंत्रण थोड़ी दिया जाता है जिसे आना हुआ। अरे हमारी संस्कृति है, हमारा इतना बड़ा अनुष्ठान है, हमारा ये हर्ष का विषय है। हम जितना चाहे निमंत्रण दें लोगों को, अगर क्यों नहीं दे सकते निमंत्रण? आप नाच गाना कराते हो उसके लिए लोगों को निमंत्रण दे सकते हो और इतना बड़ा महाकुंभ उसके लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। और वहीं कोई कहता है कि भाई वहां पर वही जाए जिसको पाप धुलने हैं, हम तो नहीं जाएंगे। आप मत जाओ, आपकी स्वेच्छा है, आपको कौन बुला रहा है वहां? लेकिन आप इस तरह से अपमान तो हमारे सनातन संस्कृति का नहीं कर सकते, क्योंकि अब कोई भी सनातनी इस तरह का अपमान तो स्वीकार कम से कम नहीं करेगा और मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है ये चीज़ें, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और इस पर मैं बात करूँगा अपने इम्पैक्ट भारत टीवी चैनल पर भी। जब मेरा शो होगा मैं इस पर खुल करके बात करूँगा, क्योंकि मुझे करनी है। मैं बाकी चैनलों की तरह नहीं चैनल चलाने वाला हूँ। मैंने हमेशा शुरुआत से ही बोला हुआ है कि मैंने ये न्यूज़ टीवी चैनल इसीलिए शुरू किया है क्योंकि वो हर चीज़ पे हम बात करेंगे जो गलत है और जिसे बाकी लोग नहीं दिखाना चाहते। हम वो नहीं करने वाले हैं जो बाकी जो रीति लेकर के चलते हैं। लोग उतना महत्व इस बात को नहीं दे रहे हैं, लेकिन देना चाहिए। हमारे सनातन के प्रति कड़वा बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं। आप सनातन को नहीं मानते हो, आप मत मानो, लेकिन आप हमारे लिए गलत नहीं बोल सकते। हम गलत स्वीकार नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था आप लोगों को बताने का। अब आप लोग देख लो, इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या करना चाहिए? वही हर सनातनी आप लोगों के देखो दर्शकों, सबसे बड़ी चीज़ है, आप कोई भी किसी भी समुदाय से आते हो, लेकिन आप किसी को भी इस तरह की बातें करने का कोई भी अधिकार नहीं है, सनातन के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। और ऐसे विचित्र मानसिकता वाले लोगों को वोट देने के लिए तो भाई आपको सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट देकर के आप सरकार सौंपो और राजनीति में लेकर के आओ, कोई भी पद आप देते हो तो आप सोचो वो क्या करेगा? ऐसे ही ना, लोगों को बाँटने की राजनीति करेगा, लोगों को इसी तरह से गुमराह करेगा और बोलेगा, सनातन के खिलाफ बोलेगा। ये भारत जो है ना सनातन संस्कृति से ही चलने वाला है। अब लोगों को हजम नहीं हो रहा तो करें क्या? लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ और ये ऐसे ही चलेगा। ये राम राज्य से चलेगा, सनातन से चलेगा, ये भगवान कृष्ण की आस्था से चलेगा, राधा रानी की कृपा से चलेगा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से चलेगा, भोले बाबा की। तो ये सब महाकाल के आशीर्वाद से चलने वाला देश है। यहाँ पर बाकियों के लिए स्थान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अलग विषय है। सभी को जब सनातनी बाकी धर्मों का अ, मतलब सम्मान करते हैं, तो बाकी धर्मों को भी, बाकी लोगों को भी, समुदायों को भी सनातन का सम्मान तो कम से कम करना ही चाहिए, अगर आप इस देश में एक साथ रहना चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी बातें हैं जो मुझे लगा आपसे करनी चाहिए। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, एक बड़ी चर्चा में, तब तक आप जुड़े रहें मेरे साथ। जय हिंद।